मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसे बीच में मत छोड़ना। मेरे बच्चे, इसे पूर्ण सुनना। प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय उसके मन में यह है कि वह तुम्हारी ओर बढ़ना चाहता है। वह सभी दुविधाओं को समाप्त कर तुम्हें गले से लगाना चाहता है। तुम जो इतने दिनों से सच्चे हृदय से मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, यह उसी का परिणाम है। तुम जो प्रतिदिन मुझसे दुआ मांग रहे थे कि एक बार वह फिर से आकर इस रिश्ते को एक और मौका दे, उसका साथ मिले, उसका प्यार मिले, वह अब सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने का समय आ गया है। अब तुम अपने इन आंसुओं को पोंछ दो। मैं तुम्हें अब और रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। बच्चे, भले वह तुमसे दूर है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह तुम्हें भूला नहीं है। तुम उसे हर पल याद आते हो, तुम्हारा प्रेम उसे याद आता है। तुम जिस प्रकार से उसका ख्याल रखते थे, वह सब कुछ उसे बहुत याद आता है और वह फफक फफक कर रो पड़ता है। वह बहुत सोचता है तुम्हारे विषय में। वह तुम्हें दुआओं में भी मांग रहा है फिर से, और वह इसीलिए तुम्हें यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों में उससे बहुत सी गलतियां हुई हैं, जिसका बुरा प्रभाव तुम दोनों के रिश्ते पर पड़ा है। कभी अच्छे से बात करता तो कभी गुस्से में सब कुछ खत्म करने की बात करता, जिससे तुम दोनों अलग हो गए। लेकिन अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। वह मुझसे तुम्हें मांग रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर रहा है और यही दुआ मांग रहा है कि जो भी चीज़ तुम दोनों के बीच खराब हुई है, सब ठीक हो जाए। उसे लग रहा है कि तुमने उसे भुला दिया है, क्योंकि अब तुम उसके लिए रोते नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। पहले की तरह उतावले नहीं हो रहे हो, पहले की तरह बात करने के लिए तड़प नहीं रहे हो, बार बार उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ बच्चे, तुम आज भी उसके आने का इंतज़ार करते हो, क्योंकि अभी भी वह तुम्हारे दिल के कोने में समाया हुआ है। तुम जीवन में आगे बढ़ तो गए हो, लेकिन उसके बिना खुश तुम भी नहीं हो। मैंने तुम्हें भी उसके लिए चुप चुप कर रोते देखा है, पल पल उसे याद करते देखा है। जिस प्रकार वह भी तुम्हें देखने, बात करने और गले लगाने के लिए व्याकुल है, ठीक उसी प्रकार तुम भी व्याकुल हो। किंतु अब तुम उसे अपनी पीड़ा दिखाना नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ बच्चे, तुमने जो भी अपने दिल की बातें उसे बताई थी, उसने केवल तुम्हारा मजाक उड़ाया था। उस समय उसने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि तुम सत्य कह रहे हो, परंतु अब वही सब बातें सोच सोच कर उसे पछतावा हो रहा है और डर भी है कि क्या तुम उसे माफ़ भी करोगे या नहीं। बच्चे, उसने बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आजकल के मनुष्य सजा देते हैं एक दूसरे को। प्रिय, यदि कोई माफ़ी मांगे तो अवश्य माफ़ कर देना चाहिए, तो अवश्य माफ़ कर देना चाहिए। प्यारे बच्चे, वह तुमसे माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दो, किंतु फिर से उससे कोई उम्मीद मत लगाकर बैठ जाना। तुम्हें केवल मुझसे उम्मीद लगानी चाहिए। बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जिसे तुमसे प्रेम होगा वह स्वयं को सुधारने का प्रयास
अवश्य करेगा। वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जो तुम्हें दुख दे, और जिसे प्रेम नहीं होगा वह उन्हीं गलतियों को दोहराएगा जो तकलीफ़ देती हैं। मानव को सदैव दूसरों की कमियां नज़र तो आती हैं, परंतु वह स्वयं के भीतर झांकना ही नहीं चाहता है। कभी सोच कर देखना कि जो व्यवहार, जो भेदभाव लोग अपने प्रेमी के साथ एक छोटी सी गलती हो जाने पर करते हैं, अगर वह उनके साथ हो तो क्या होगा। किसी नए को देखने के बाद अपने सच्चे साथी को भूल जाने वाला कभी किसी का नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी गलतियाँ छोटी होती हैं, परंतु सज़ा बहुत लंबी हो जाती है, और जब तक हमें उस बात का एहसास होता है तब तक हम उस सामने वाले व्यक्ति को सदैव के लिए खो देते हैं, और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। मेरे बच्चे, कोई भी गलती किसी रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आज तुम्हारे जीवन में वह प्रेम है तो किसी छोटी गलती के लिए उसे खो मत देना, और बाद में पछताने से बेहतर है कि समय रहते अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करके अपने रिश्ते को सुधारो और प्रेम पूर्वक जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। यदि कल भी तुम मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ टाइप करो। सदैव खुश रहो, सदैव सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।